कानपुर शहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या की, फिर शव के साथ सेल्फी लेकर दोस्त की मदद से सूटकेस में भर दिया और बांदा जिले में यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने घटना के 2 महीने बाद मामले का पर्दाफाश किया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने 8 अगस्त को हनुमत विहार थाने में बेटी आकांक्षा उर्फ माही, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आकांक्षा बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में बड़ी बहन के साथ काम करने के साथ पढ़ाई भी करती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए फतेहपुर निवासी सूरज कुमार से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। परिजनों के मुताबिक सूरज के कहने पर आकांक्षा ने नौकरी बदलकर हनुमत विहार में किराए का कमरा ले लिया था। वहीं सूरज भी आता जाता था। 22 जुलाई को मां विजयश्री को बेटी के मोबाइल से अजीब मैसेज मिला, जिससे शक गहराया। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की पूछताछ में सूरज ने कबूल किया कि उसकी 2 प्रेमिकाएं थीं। जब दोनों को इसका पता चला तो दूसरी प्रेमिका के दबाव में आकर उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। 21 जुलाई को रेस्टोरेंट और फिर कमरे पर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में सूरज ने आकांक्षा की जमकर पिटाई की और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने फतेहपुर के दोस्त आशीष बुलाया और शव को सूटकेस में भरकर चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए 25 जुलाई को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाकर आकांक्षा का मोबाइल ट्रेन में छोड़ दिया ताकि लोकेशन दूसरी जगह दिखे। वहीं परिजनों को गुमराह करने के लिए कई दिनों तक आकांक्षा बनकर मैसेज करता रहा। डीसीपी ने बताया कि सीडीआर और लोकेशन की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंची। फिलहाल शव की बरामदगी के लिए प्रयागराज, बांदा और कौशाम्बी में टीमें लगाई गई हैं। आरोपी ने हत्या के बाद की गई सेल्फी भी पुलिस को दिखाई है। माता जी क्या नाम है? मेरा विजयश्री। रहने वाली कहाँ की हो? सुजनीपुर की। आपके साथ क्या घटना घटित हुई आपकी बेटी के साथ? बेटी मतलब उसको मार दिया गया है। कहाँ रहती थी? पहले वो बर्रा में रहती थी, बर्रा पुराने थाने के पास, और फिर वो 1 साल से रह रही थी। मेरी बड़ी लड़की रहती थी, 2 लड़कियाँ और रहती थी। फिर वो मतलब 10 जुलाई को पहली बार 6 जुलाई को वो लड़का आया था उस कमरे में, तो उन्होंने मकान मालिक ने उसको हटा दिया। तो हमें फ़ोन किया, हमने भी हटाया। तो क्या कहते हैं, उसने पता नहीं क्या उसको कर दिया, क्या खिला दिया। वो लड़की उसके कहने से तो उसको बैला फुसला के और क्या कहते हैं वहाँ कमरा दिवा दिया। कानापुर में वो काम करती थी, नवस्था से घाटमपुर रोड में। तो इसने कुछ कर दिया तो वो चली गई इसके साथ 10 जुलाई को। 10 जुलाई से इसने 10 दिन उसको रखा है, एक कमरे में रही है। और कहते हैं उसके बाद में 21 तारीख को इसकी झगड़ा हुआ है कानापुर में। और किस बात पे, ये किसी लड़की से बात कर रहा था, तो उसने जो भी कह दिया हो, सेटिंग वेटिंग देख ली हो, जो भी। और क्या कहते हैं, इसने फिर झगड़ा हुआ है, वो चली गई है और इसने वहाँ जाके कमरे में घूमता रहा और उसको गला दबा के उसको मार दिया। फिर कह रहा, उसने बयान किए हैं कि मैंने गला दबा के मारा है, मार के और टाली बैग में रख दिया है, उसमें भर दिया, भर के और वहाँ क्या नाम है, एक अपने दोस्त को बुलाया है, आशीष नाम था उसका, और वो आया है। फिर कहे 2 बजे निकले हैं तो 5:30 बजे पहुँचे हैं बांदा जिला, उसमें जमुना में। और क्या नाम है वो पुल, कौन कहते हैं, चिल्ली घाट पुल, चिल्ला घाट पुल, उसमें 20 पुल से ना इसने बताया है कि हमने फेंक दिया। वहाँ से क्षेत्र के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने 8 अगस्त किया है मैसेज, मेरे लड़की के फ़ोन से मैसेज करता रहा, हमको करता रहा, मेरी लड़की को करता रहा, मेरे लड़के को करता रहा। हम लोग जैसा बोलते रहे वैसा जवाब देता रहा। हमने इससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, हमको मालूम नहीं है। फिर क्या कहते हैं, और फिर वो फ़ोन बताया है कि हमने पटरी पे रखा है, और मैसेज फिर उसने कबूला है कि मैसेज हमने किए हैं। फिर वहाँ से ना और वो फ़ोन पटरी में रख के आया। फिर 25 को इसने कमरा खाली किया है। कमरा खाली करके उसका सामान, उसने बयान दिए कि सामान हमने पांडव नदी में फेंक दिया। आपको कैसे जानकारी हुई?
मेरी जानकारी हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ से ना वो बता तो रहे हैं केसों का राज खुला, तो हमने ध्यान दिया उस पर। और क्या कहते हैं, जहाँ वो काम करती थी उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मतलब सूरज ने कमरा दिवाया है, और 1385 पुलिया हनुमंत विहार में रहती थी, वहीं रहती थी। तो हम फिर गए हनुमंत विहार थाने। हमने उस दरोगा से कहा, सुशील दरोगा से, जो हनुमंत विहार चौकी का था, हमने कहा मुझे उस कमरा दिखाइए। गए कमरे में, तो उसमें दिखाया, तो उसमें एक दीपक जल रहा था। मैंने शक कर दिया कि दीपक क्यों यहाँ जलाया जाता है। हम जान गए कि मेरी लड़की को यहीं कुछ हुआ है। और क्या कहते हैं, मैंने वहाँ थाना अध्यक्ष से कहा, हमने कहा मेरे CCTV कैमरा यहाँ के दिखाए जाए, मेरी लड़की अगर यहाँ है, गई है, तो निकली कैसे। तब उन्होंने जांच की, और वो प्रमोद तिवारी का मकान था। तब उन्होंने जांच की, और क्या कहते हैं, उसको सर्वलाइन नंबर पे उसका नंबर डाला गया, उससे बयान लिए गए। तब उसने बताया हाँ कमरा दिवाया है। पर बाद में फिर रात में रखा उसको, तब उसने बयान फिर मारा होगा, तब बयान उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मारा था उसको।